मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 291 से लेकर 295 तक। सी 291 मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अध्याय 291 मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। चू यिमिंग सू सू के साथ बातचीत कर रहा था जब दरवाजा अचानक खुल गया और सू वेन और चेंग शियाओ बाहर आ गए। सू वेन ने चू यिमिंग पर नजर डाली। लोग ऐसे थे। ये सिर्फ एक साधारण नजर हो सकता है, लेकिन चू यिमिंग की आंखों में यह अचानक थोड़ा बंद लग रहा था। ये साथी क्यों है? मुझे इस तरह देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपने दिल में विचार किया। सू वेन ने कहा, पैक अप करें और छोड़ने की तैयारी करें। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को सुनकर चू यिमिंग का दिमाग चकरा गया। ये साथी क्या करने की कोशिश कर रहा था? छोड़ना। वह मुझे क्यों ला रहा है? क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसने पहले से ही पिता द्वारा खोजे बिना मुझे मारने का तरीका सोचा है? अगर मैं उसके साथ चला गया तो वह मुझे जरूर मारेगा। उसने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे पिता को देखने दिया। नहीं, मैं उसके साथ नहीं जा सकता। टीएम नहीं जा रहा है। चू यिमिंग अचानक चिल्लाया। सू विन थोड़ा भ्रमित था। इस आदमी की प्रतिक्रिया इतनी चरम क्यों थी? इस समय चू यिमिंग की कल्पना पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। यह आदमी मुझे यहाँ क्यों लाया, और यहाँ तक कि किसी तरह के विवाह प्रस्ताव से भी गुजरा। हो सकता है कि उसने यह नहीं सोचा था कि शुरुआत में मेरे साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसलिए वह मुझे यहाँ स्वर्गीय फैन जनजाति में ले आया। अब वह बिना किसी कारण के छोड़ना चाहता है। एक साजिश होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा ये साथी रास्ते में नॉन स्टॉप पड़ा हुआ है और मैं अभी भी उसके नियंत्रण में हूँ। एक बार जब मैं स्वर्गीय फैन जनजाति को छोड़ देता हूं, तो मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह रहूंगा जिसे वसीयत में काटा जा सकता है। नहीं, मुझे पलटवार करने का तरीका सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को सुनकर चू यिमिंग का दिमाग चकरा गया। अचानक सू सू ने उत्सुकता से पूछा, अंकल वन हॉर्न, आप क्यों डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने सू सू को सदमे में देखा। इस लड़की को कैसे पता चला कि वह डर गई थी? हालांकि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, मैंने छुट्टी नहीं ली। मुझे लगता है कि स्वर्गीय फैन जनजाति से शादी करने की मेरी दौड़ के लिए सीनियर सू का अनुरोध बहुत ही उचित है। मुझे राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। ये राक्षसी जनजाति और स्वर्गीय फैन जनजाति के बीच विवाह की सुविधा प्रदान करेगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके सामने इस आदमी के साथ कुछ गलत लग रहा था। उसने अपने दिल में विचार किया, क्या इस आदमी का सिर अच्छा नहीं है? क्या वह वास्तव में रहने और उस स्वर्गीय फैन जनजाति राजकुमारी से शादी करने जा रहा है? और अभी भी रात में उसके साथ सोता है? सू सू ने कहा कि वह डर गया है। वह किससे डरता है? डर है कि मैं उसे मार दूंगा। सू वेन बेवकूफ नहीं था। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से चू यिमिंग की चिंताओं को समझा। सच कहूं तो सू वेन वास्तव में अब उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके दिल में इस तरह के विचार थे। निर्मता का अहिन सू वेन की आंखों में दिखाई दिया क्योंकि वह फुसफुसाया, आपको ध्यान से यह सोचना होगा। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आपके शरीर में झुलसा हुआ सूर्य फट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपने दांत पीस लिए। ये दूसरी बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मेरे शरीर में सील जारी करो, अन्यथा मेरे पिता आपको मरने नहीं देंगे अगर मैं मर जाऊं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन को उम्मीद नहीं थी कि इस साथी ने पहले ही उसके साथ यह खेल खेलना शुरू कर दिया था। एट नोबल बन एट। वह टूट गया था। सू वेन को उसके साथ खींचने की कोशिश कर रहा था। यह वह नहीं था जो सू वेन देखना चाहते थे। चू यिमिंग केवल इन दिनों बचने के बारे में सोच रहे थे। उसने सू वेन को देखा और गहरी आवाज में कहा, यदि आप छोड़ना चाहते हैं और मेरे शरीर में चिलचिलाती धूप फट जाती है, तो पिता आप पर ताला लगा देंगे। हालांकि अब आप मुझे नहीं मार सकते। अभी इस शहर में यदि आप मेरे खिलाफ एक कदम बनाना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से स्वर्गीय फैन जनजाति में हंगामा का कारण होगा। वे मुझे इस शहर में मरने नहीं देंगे, इसलिए आप मुझे अपंग नहीं कर सकते और दूसरों को मुझे मारने देंगे। मुझे पता है कि आप डरते हैं कि मैं राक्षसी जनजाति में लौटूंगा और अपने कार्यों की रिपोर्ट पिता को दूंगा। आपको डर है कि पिता आपका पीछा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ रहना और शादी करना चुनूंगा। आप आराम भी कर सकते हैं और मेरे शरीर में विधियों को जारी करें। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने बोलते ही अपनी मुट्ठी बांध ली। वह अपने रुख में आ गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। सू वेन का कोई इरादा नहीं था।
उसने एक पल के लिए विचार किया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। आपके शरीर में चिलचिलाती धूप के लिए मैं जाने से पहले इसे आपके लिए जारी कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में यह सबसे अच्छा था अगर सु वेन चू यिमिंग को हमेशा के लिए नियंत्रित कर सके। हालांकि ये ठीक था अगर वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। दानव दायरे में आने में उनका सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया था। चूंकि सू पहले से ही पाया गया था, इसलिए बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता था। चू यिमिंग को मारने के लिए सु वेन ऐसा नहीं करेगा यदि वह दूसरों की मदद उधार नहीं ले सकता। अगर वास्तव में उस पर आभा का ताला था और उसे मानव दुनिया में वापस जाने के रास्ते पर राक्षसी जनजाति के क्षेत्र से गुजरना पड़ा, तो क्या वह गहरी मुसीबत में नहीं होगा यदि उसे चू जून ने रोका था। बेशक सु वेन चू यिमिंग को जाने देने के बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत कम से कम इस साथी को इतनी जल्दी राक्षसी जनजाति में लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अन्यथा वह अपनी यात्रा के दौरान परेशानी का कारण बन सकता है। चूंकि चू यिमिंग उनसे शादी करना चाहते थे, इसलिए ऐसा ही हो। उसका उससे क्या लेना देना था। किसी भी मामले में ये सु वेन के लिए अधिक फायदेमंद होगा यदि वह रुके। तथापि सु वेन इस आदमी के बारे में अपने गार्ड को निराश नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर इस बारात ने उसे छोड़ने के बाद उसे पर्ची देने का फैसला किया और फिर अपने पिता को बताने के लिए उसके आगे बढ़ गई। उसे अभी भी उसके लिए शादी की व्यवस्था करने का एक तरीका सोचना था। इस बीच लॉन्ग शी के निवास पर लॉन्ग कुन आ गया था और पिता और पुत्र एक ही मेज पर यू सूकिंग के साथ बैठ गए। यू सूकिंग की पहचान विशेष थी, इस प्रकार वे खोज से बचने के लिए यू सूकिंग को अपना चेहरा दिखाने देने के लिए तैयार नहीं थे। लॉन्ग कुन ने यू सूकिंग को देखा और डूब गए। क्या आप कह रहे हैं कि साथी की बेटी स्वर्गीय फैन जनजाति से है? इसके अलावा वह केवल 5 या 6 साल की है और पहले से ही 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक है। आपको ये भी लगता है कि उसके पास एक शक्ति है जो आपको भयभीत करती है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, यू सूकिंग ने धीरे से जवाब दिया। ड्रैगन मैरो ने म्यूट किया। यदि वह बच्चा इतना भयानक है तो उस बच्चे की मां कौन है? हमारे स्वर्गीय फैन जनजाति में उत्कृष्ट युद्ध शक्ति वाली कुछ ही महिलाएं हैं। उद्धरण चिन्ह। उस शक्ति के लिए जो यू सूकिंग से डरती है, ये बहुत स्पष्ट है कि यह बच्चे की अपनी शक्ति नहीं हो सकती। ये केवल ये हो सकता है कि बच्चे के पास किसी तरह का गुप्त खजाना हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब इसे देखते हुए ये सु डाकियांग और उनकी बेटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसी जनजाति पहले से ही हमारे स्वर्गीय फैन जनजाति के कुछ लोगों से जुड़ी हुई है? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग कुन ने भी अटकलें लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा और कहा, नहीं, हमारी योजना को अभी के लिए रोक दिया जाना है। सिंहासन को यूजर्पिंग के इस मामले को हल्के में नहीं किया जा सकता है। ये सु डाकियांग, उनकी बेटी और चू याइमिंग सभी रहस्यमय हैं। यदि कुछ अप्रत्याशित होता है तो कायन से निपटना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि वे बात कर रहे थे, किसी ने बाहर से सूचना दी। भगवान, सु डाकियांग दर्शकों की तलाश करने के लिए यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शी के माथे पर नसें निकली। सु डाकियांग, वह फिर से यहाँ क्यों है? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग कुन और यू सूकिंग ने एक दूसरे को देखा। लॉन्ग कुन ने जल्दी कहा, हम पहले छोड़ देंगे। उसे अंदर आने दे और देखें कि वह क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। लॉन्ग कुन और यू सूकिंग दोनों ने छोड़ दिया। लंबे समय के बाद सु वेन ने प्रवेश नहीं किया। उनमें से दो बैठ गए। लॉन्ग शी ने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, भाई सु, आज आप क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया। बेशक, आज मदद के लिए भाई लॉन्ग से पूछने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन सीधे मुद्दे पर गए। यह इस तरह है, क्या हम शादी करने के आदेश के तहत नहीं है? हालांकि शाही परिवार की यह राजकुमारी हमारे राजकुमार चू यिमिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। इस तरह मैं वापस रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि जनरल लॉन्ग हेवनली फैन जनजाति का स्तंभ है और ब्रदर लॉन्ग मेरे लिए भाई की तरह है। मुझे आश्चर्य है कि अगर भाई लॉन्ग जनरल को बता सकते हैं कि हमारे राजकुमार चू यिमिंग जनरल लॉन्ग के निवास में शादी करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। लंबे शी का जबड़ा गिरा। अगर चू यिमिंग वास्तव में शादी करना चाहते थे या नहीं, तो सु वेन ने परवाह नहीं की। चूंकि यह साथी उसका अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सु वेन को उसके लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करना पड़ा। बहुत कम से कम वह वापस रास्ते में उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकता है।
मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 292 दुखद चू यिमिंग। अध्याय 292 दुखद चू यिमिंग। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सू वेन ने यह भी सुना था कि लॉन कुन की 3 बेटियां थीं और सबसे बड़े को पहले से ही उसके अर्धशतक में कहा गया था और अभी तक अविवाहित है। बेशक चू यिमिंग की तुलना में उसे एक छोटी बहन माना जा सकता है। हर कोई जानता था कि स्वर्गीय फैंट की महिलाएं शादी करने में सक्षम होने के बारे में चिंतित थी। किसी भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जनजाति ने स्वर्गीय फिएंट पुरुषों से शादी की, वे केवल अपने ही सदस्यों को जन्म देंगे। इसलिए कई पुरुष अपने स्वयं के जनजाति के सदस्यों की तलाश भी नहीं करेंगे। स्वर्गीय फैंट जनजाति की महिलाओं के लिए वे समान थीं। यदि अन्य जातियों ने स्वर्गीय फैंट जनजाति की एक महिला से शादी की, जो केवल एक स्वर्गीय फैंट को जन्म दे सकती थी, जो अभी भी उससे शादी करने को तैयार होगी। इफा आदमी ने एक स्वर्गीय फींड से शादी की, क्या वह अपनी जनजाति को नष्ट नहीं करेगा? इसलिए स्वर्गीय फैंट जनजाति में यहां तक कि एक कानून भी था जिसमें कहा गया था कि जनजाति के पुरुषों को एक और स्वर्गीय फैंट महिला को अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में लेना था। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में स्वर्गीय फैंट महिलाओं को अभी भी पीछे छोड़ दिया गया था। जब लांग शी ने सुना कि सू वेन चाहते थे कि चू यिमिंग लॉन्ग रेजिडेंस में शादी करें, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया सहमत थी। हालांकि उसके पास अभी भी एक मस्तिष्क था। उसे तुरंत शक हो गया, इस साथी का क्या मतलब है? उन्होंने अचानक महामहिम के साथ गठबंधन क्यों छोड़ दिया? वह चू यिमिंग को मेरे लंबे परिवार से शादी क्यों करना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है? ये व्यक्ति हमारी योजना के माध्यम से पहले ही देख चुका है। वह कैयन को हराने में हमारा समर्थन करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उसने सू वेन की निर्दोष अभिव्यक्ति को उसके सामने खड़ा देखा। जितना अधिक उसने विचार किया, उतना ही ऐसा लग रहा था। निश्चित रूप से। अन्यथा सू वेन अचानक चू यिमिंग को शाही राजकुमारी से शादी करने से क्यों रोकेंगे? वह सहमत नहीं था। इसके बजाय वह मुस्कुराया और कहा, भाई सू, मैं अपने पिता को इस बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि सम्राट चूजन को पता चलता है कि आपने अपना विवाह लक्ष्य बदल दिया है, तो क्या वह असंतुष्ट होगा? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में लॉन्ग जी का मतलब ये पूछना था कि क्या चूजून वह था जिसने इस मामले का समर्थन किया था। वह मूर्ख नहीं था। यदि वह इस समय चूजन का समर्थन प्राप्त कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। खासकर जब वे सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सू वेन और सू कैसे चर थे। यदि दोनों पक्षों को गठबंधन बनाना था, तो यह निस्संदेह उनकी योजना के लिए सहायक होगा। सू वेन को कैसे पता चलेगा कि उनके पास इतना जटिल मामला चल रहा था? वह शादी चू यिमिंग बंद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस प्रकार वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं। यह महामहिम का इरादा था। उद्धरण चिन्ह। ठीक है भाई सू, मैं अपने पिता को ये रिपोर्ट करने के बाद आपको जवाब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन संतोष में मुस्कुराया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के चले जाने के बाद लॉन्ग कुन और यू सुगिंग फिर पीछे से चले गए। लंबे शी ने जमकर धुनाई की। पिता, क्या आपको लगता है कि यह साथी का सुझाव स्वीकार्य है? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग कुन म्यूट किया गया। मैं मूल रूप से हार मान लेना चाहता था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, अगर यह चर हमारे पक्ष में आता है या तटस्थ रहता है, तो यह मामला बहुत आशाजनक होगा। यू सुकिंग ने भी जोड़ा, ये वास्तव में मामला है। यदि राक्षसी जनजाति के सम्राट चूजन दानव दौड़ को एकजुट करना चाहते हैं, तो उन्हें स्वर्गीय फींड जनजाति की शक्ति उधार लेनी होगी। मुझे डर है कि यह इस वजह से है कि उसने अपने बेटे को स्वर्गीय फैंट से शादी करने के लिए भेजा है। लेकिन ये देखते हुए कि कैयन साथी कैसे झिझक रहा है और जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे चू यिमिंग को लगातार खारिज कर दिया गया, मुझे डर है कि उसके पास अन्य विचार हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शे अभी भी थोड़ा चिंतित था। पिता, लेकिन अगर हम वास्तव में चूजन के समर्थन के साथ सिंहासन प्राप्त करते हैं, तो मुझे डर है कि बहुत से लोग असंबद्ध होंगे। उद्धरण चिन्ह। उनके बारे में परवाह मत करो। तो क्या होगा अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं? जब तक आप और मैं स्वर्गीय फैंट सम्राट बन जाते हैं, तब तक अनगिनत दुनिया हम पर इकट्ठा होगी। जब हमारी खेती संत रैंक के माध्यम से टूट जाती है, तो कौन इसे स्वीकार नहीं करने की हिम्मत करेगा? मुख्य बात यह है कि हम पहले के माध्यम से कैयन को टूटने नहीं दे सकते। अन्यथा हमारे पास एक और मौका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंत में लॉन्ग कुन ने अभी भी अपनी पसंद बनाई। 3 दिन बाद सू वेन ने चू यिमिंग को लॉन्ग कुन के निवास पर लाया।
जब चू यिमिंग ने लॉन कुन की बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति उसे रोते देखने से भी ज्यादा दिलचस्प थी। लॉन कुन की बेटी के पास एक चौकोर चेहरा और छोटी आंखें थीं। उसके हरे चेहरे और तेज नुकीले टुकड़ों के साथ यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि एक आदमी कितना खट्टा महसूस करेगा। इसके अलावा उसकी खेती का स्तर पृथ्वी रैंक के 9वें ग्रेड पर था, लेकिन वह पहले से ही अपने अर्धशतक में थी। हालांकि वह चू यिमिंग से 50 साल छोटी थी, लेकिन उसने देखा कि वह उसकी मां हो सकती है। वे चारों बैठ गए। सू विन चू यिमिंग के पक्ष में गए और कम आवाज में कहा, हमारा एक समझौता है। यदि आप रहना चाहते हैं तो आपको उससे शादी करनी होगी, अन्यथा आप आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू विन के नियंत्रण से बचने के लिए चू यिमिंग वास्तव में खुद के लिए निर्दयी थे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग तुरंत सहमत हो गए। इस समय लॉन कुन की बेटी ने अपना कप उठाया और चू यिमिंग में पलक झपकते उसने उमस भरे तरीके से बात की, जब पति भविष्य में निवास में प्रवेश करता है तो आपको मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने लगभग उल्टी कर दी जब उसने उसे ऐसे विचारोत्तेजक शब्द सुना। एट नोबल बनेट एट। उसने अपनी बेचैनी को दबा दिया और मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया। स्वाभाविक रूप से। उद्धरण चिन्ह। महल में कैयन को पहले ही खबर मिल गई थी। लॉन कुन और सू वेन ने इस मामले की पुष्टि करने के बाद दोनों अलग अलग कैयन को रिपोर्ट करने गए। सू वेन ने भी विदाई दी। महामहिम की सू डागियांग ने पहले ही चू यिमिंग को जनरल लॉन के निवास पर ले जाया है। एक आदमी ने सूचना दी। सू वेन के आदमी मूल रूप से हर समय निगरानी में थे। टू अंडरस्टैंड, कायन ने धीरे से कहा। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, महामहिम, अगर जनरल लॉन चूजन के साथ ससुराल जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी सजा पूरी नहीं की, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। हालांकि कैयन इसके बजाय मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं लॉन कुन में विश्वास करता हूं। हम सब के बाद भाई हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहना था कि सम्राट झोऊ की तुलना में कैयन वास्तव में खुला और विशाल था। आखिरकार वह लंबे समय से लॉन कुन को भी जानते थे। कैयन ने हंसते हुए कहा, लॉन कुन की बेटी अब युवा नहीं है। यह अच्छी बात है कि उसकी शादी हो सकती है। इसके अलावा यह अच्छी बात नहीं है कि चू यिमिंग हमेशा घूमता रहता है। यदि वे वास्तव में शादी कर लेते हैं तो मैं किसी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए राक्षसी जनजाति में जाने के लिए भी भेजूंगा। अगर दोनों पक्ष मिल जाते हैं शादी की, यह अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। चून की सू दागियांग ने कहा है कि वे कल छोड़ देंगे। रेसर से कहेंगे कि कल भी शहर छोड़ दें। किसी भी अधिक विचार रखने से रोकने के लिए उन्हें हमारे स्वर्गीय फैन की सीमाओं से बाहर भेजना उनके लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। एक दिन बाद सू वेन ने अपने अधीनस्थों और स्वर्गीय फैन सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ शहर छोड़ दिया। चू यिमिंग अपनी आंखों में आंसू के साथ शहर की दीवार पर खड़ा था। उसके शरीर में झुलसा हुआ सूरज पहले ही गायब हो गया था। हालांकि लॉन कुन उसके ठीक बगल में था, इसलिए उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। लॉन कुन ने सू वेन और अन्य लोगों को देखा जिन्होंने छोड़ दिया था और धीरे से कहा था, चूंकि हम भविष्य में सभी परिवार हैं, इसलिए मैंने कुछ और नहीं कहा। इस बार यदि आप सभी मेरी ओर झुकते हैं तो कैयन को मारने की मेरी संभावना बहुत अधिक होगी। जब मैं सिंहासन पर चढ़ता हूं तो हमारी दो दौड़ें एक गठबंधन बनाएंगी और एकजुट होंगी। दानव दायरे। ये केवल समय की बात है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग। वह धीरे धीरे एक खाली अभिव्यक्ति के साथ लॉन कुन की ओर मुड़ गया, इससे पहले कि वह इसी तरह फुसफुसाए, मुस्कुराते हुए, ससुर, क्या आप स्वर्गीय फैंट के सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने यू सुकिंग की पहचान कैसे खोजी, क्योंकि आपने हमें समर्थन देने के लिए चुना है, इस मामले को संभालना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर चू यिमिंग कठोर था। ये किस तरह का मजाक है? मैंने भागने से पहले केवल कुछ दिनों के लिए अन्याय करने के बारे में सोचा है। अब वे क्या योजना बना रहे हैं? कैयन की हत्या, सिंहासन को बेकार करने की साजिश। क्या ये पहले हल होने से पहले खुद के लिए एक और समस्या पैदा नहीं कर रहा था? मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। C-293 एक की ताकत बढ़ाना। अध्याय 293 एक की ताकत बढ़ाना। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। चू यिमिंग रोना चाहता था। उन्होंने अपने बगल के महत्वाकांक्षी लॉन कुन को देखा, लेकिन वह अपने दिल में गर्जना कर रहा था, यह क्या है? चारों ओर गड़बड़ मत करो। उद्धरण। मेरे भागने के बाद क्या आप सिंहासन की शुरुआत नहीं कर सकते?
दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा था, उसने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एक मुस्कान के लिए मजबूर कर सकता था। यह नहीं कर सकता। मुझे दौड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपना मन बना लिया। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि लॉन कुन चुपके से अपनी हर हरकत देख रहा था और पहले से ही अपने कुछ विचारों के माध्यम से देख चुका था। जैसा कि अपेक्षित था, सू डाकियांग ने जो कहा वह सच है। ये लड़का, वह अभी भी कैयन की बेटी से शादी करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। लान कुन की आंखों में अश्रफ ग्लिंट चमक गया। हमें उस पर नजर रखनी होगी। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग को क्या पता था कि सू वेन के जाने से पहले उन्होंने जनरल लॉन के साथ निजी बातचीत की थी और कुछ जानकारी को उनके साथ जोड़ा था। वास्तव में सू वेन को अच्छी तरह से पता था कि यह साथी निश्चित रूप से स्वर्गीय फैन जनजाति से बचने के बारे में सोचेगा जब वह चला गया था। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से लॉन कुन को बताया था कि चू यिमिंग शादी की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वह अभी भी राजकुमारी से शादी करने की उम्मीद करता है। इस प्रकार वह चाहते थे कि लॉन कुन चू यिमिंग के आंदोलनों पर ध्यान दें। सू वेन को नहीं पता था कि सिर्फ उनके शब्दों के कारण लॉन कुन ने पहले से ही राक्षसी जनजाति के भीतर आंतरिक संघर्ष के सभी प्रकार के दृश्यों की कल्पना की थी। उनकी राय में चू यिमिंग निस्संदेह खोने वाले गुट का हिस्सा था और इसीलिए उसे शादी करने के लिए बाहर भेजा गया था। इसलिए वह समझ सकता था कि वह आज्ञाकारी क्यों नहीं था। अब जब उसने चू यिमिंग के भीतर विद्रोह का पता लगाया था तो वह उस पर अधिक ध्यान देगा। इस बीच सू वेन की गाड़ी विशाल दानव क्षेत्र में यात्रा कर रही थी। सू वेन के अधीनस्थों ने गाड़ी को घेर लिया। उनसे बहुत दूर नहीं, स्वर्गीय फैन सदस्यों का एक समूह धीरे धीरे उनके पीछे आकाश में उड़ रहा था। इस समय हॉल इस रिसर के पास उड़ रहा था। पिता, जब हम अभी शहर छोड़ रहे थे, मैंने इसे देखा। पहले से मानव लड़की टीम में थी। हॉल ने रिसर से बात की। ये सही है, हॉल, जो भीड़ के बीच छिपा हुआ था, पहले से ही सू की खोज कर चुका था। रिसर की आंखें संकुचित हो गईं, लेकिन वह शांत रहा। चिंतित न हो, चलते रहें। उस लड़की का उस पर एक बड़ा राज है। ये सबसे अच्छा है अगर हम एक चाल बनाने से पहले तियानयुआन शहर से दूर चले जाते हैं। अन्यथा हमें खोजा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जिन लोगों की खोज की जा रही थी वे स्पष्ट रूप से स्वर्गीय फैन जनजाति के अन्य स्वर्ग रैंक के सदस्य थे। कुछ लाभों का अकेले आनंद लेना था। उन्होंने सू वेन की गाड़ी को एक भयंकर टकटकी के साथ देखा, जैसा कि उन्होंने खुद को बताया, अगर उस लड़की के पास फॉर्मलेस दायरे का दायरे है तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहां तक कि अगर उसके पास यह नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से फॉर्मलेस दायरे में प्रवेश कर सकती है और छोड़ सकती है, जब तक कि मैं उसे पकड़ लेता हूं। लाभ बहुत अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी में सू ने सू वेन को देखा और फुसफुसाया, डैडी, मैं बाहर बुरे इरादों को महसूस कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने अभी लिटिल हा को देखा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने प्रतिक्रिया में अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सू से लिटिल हा के बारे में सुना, जिस कारण से उसने उस आदमी को इतना स्पष्ट रूप से याद किया, क्योंकि वह कोई था जो सू को मारना चाहता था। मैं समझता हूं, लेकिन अब हमें इस क्षेत्र को पहले छोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन भी टियन्यूंग सिटी के आसपास के क्षेत्र में संघर्ष शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि उन्हें यहां संघर्ष शुरू करना था तो उनके पास केवल एक विकल्प था, जो सू के साथ बचना था। इसके अलावा वह 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों से बचने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि यह मामला नहीं हो सकता है अगर वह वास्तव में तियानयुआन शहर छोड़ देता है। दोनों पक्षों को अनजाने में एक ही चीज के बारे में सोचा जा सकता है, भले ही अलग अलग इरादों के साथ। लेकिन मुख्य बिंदु यह था कि कोई भी शहर के पास बाहर तोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता था। सू वेन ने पर्दा उठाया और आकाश में उड़ने वाले स्वर्गीय फैन जनजाति के सदस्यों को देखा। अंदर एक से अधिक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। यह अज्ञात था कि क्या वह 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक रेसर के खिलाफ भी जीत सकता है। यदि वह उन विशेषज्ञों को स्वर्गीय फैन जनजाति से शामिल करने के लिए थे, यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा। सू के पास केवल 9वीं ग्रेड अर्थ रैंक का एक खेती का आधार था, जबकि उनके पास केवल एक ही स्वर्ग रैंक सहायक था, जो हुआंग क्यूई था। बाद का ग्रेड उच्च भी नहीं था। सू को अपनी चिंता का एहसास हुआ और कहा, पिता, चिंता मत करो। सू कई लोगों को हरा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना सिर हिलाया, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक्सप्लॉइटर सू की प्रतिष्ठा दानव दुनिया में फैलने के बाद उन्होंने अभी भी बहुत सारे भावनात्मक मूल्य प्राप्त किए।
सभी के लिए वह 8 मिलियन से अधिक अंक प्राप्त करने में कामयाब रहा। जैसा कि उन्होंने आकाश में स्वर्गीय फैन जनजाति के सदस्यों को देखा, सु वेन के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान सामने आई। इस बार उन्होंने अपने सभी भावनात्मक मूल्य को टाइम फ्रीज कार्ड में बदलने की योजना बनाई। अभी कानूनों और उनके मार्शल डाउ की उनकी समझ पूरी तरह से उनकी खेती से अधिक थी। उसके लिए ये केवल कुछ समय पहले की बात है जब वह अपनी खेती बढ़ा सकता था। जब तक उसके पास अपनी खेती जमा करने के लिए पर्याप्त समय था, वह जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकता था। टाइम फ्रीज कार्ड एक्सचेंज। उद्धरण चिन्ह उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने एक और लंबी और कठिन खेती शुरू की। वास्तव में पिछली बार से सु वेन की समझ ने पहले ही अपनी ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया था। वह अब एक बहुत बड़ी बाल्टी थी जो अभी भी अधूरी थी। उसे जो करने की जरूरत थी वह बाल्टी को फिर से भरने और भरने के लिए था। यह संचय करने के लिए आवश्यक समय है। 20 साल एक स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि सु वेन को समय की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने टाइम फ्रीज कार्ड के लिए आदान प्रदान किया। उनकी खेती का आधार फिर से बढ़ने लगा। 20 साल पलक झपकते ही बीत गए। जब सु वेन ने फिर से अपनी आंखें खोली, सु पहले की तरह ही था। हालांकि उसने सु वेन को आश्चर्य में देखा। डैडी, आप मजबूत हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सु ये पता नहीं लगा सका कि सु वेन अचानक क्यों मजबूत हो गया। यद्यपि सु वेन के पास क्यूई कंसीलमेंट बेल्ट था, सु वेन के बेहद करीब था और उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसके अलावा सु की आध्यात्मिक धारणा आम लोगों से कहीं अधिक थी, इसलिए वह अभी भी सु वेन में बदलाव का एहसास कर सकती थी। सु वेन मुस्कुराया। उन्होंने कहा, डैडी मजबूत हो गए ताकि उन्हें आपकी रक्षा करने में अधिक विश्वास हो। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने फिर रिंग से उड़ान भरी, गोंगसुनशी ने उसे दिया और सु की उंगली पर रख दिया। उन्होंने निर्देश दिया, एक बार जब आप एक अपरिवर्तनीय खतरे का सामना करते हैं, तो तुरंत अंगूठी को सक्रिय करें। इस तरह आप युद्ध के मैदान को छोड़ सकते हैं। पिता के बारे में चिंता न करें, मेरे पास कई जीवन रक्षक तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सु सहमत। दोनों टीमें धीरे धीरे आगे बढ़ी, प्रत्येक अपने विचारों के साथ। मानव दुनिया में झो देश। इस समय अंदर के नागरिक पहले से ही एक अजीब बदलाव से गुजर चुके थे। वे सभी लाश की तरह थे, जैसे कि सर्वनाश आ गया था। हालांकि उनकी तर्कसंगतता अभी भी मौजूद थी। सभी ने अभी भी अपनी पिछली यादों को बरकरार रखा है। उनके शरीर में हुए बदलावों ने कई लोगों को दहशत में डाल दिया। लेकिन अजीब बात है, शुरुआती अराजकता और पागलपन के बाद लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। हालांकि सभी को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो। जिजेन महल में था और वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। कारण सरल था, उसका दायरे अलग होना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। वह केवल ये कह सकता था कि वह अस्थायी रूप से 2 लोगों के नियंत्रण से बच गया था और वह अब अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। वर्तमान में उसके लिए बाहर की स्वर्गीय शक्ति का विरोध करना अभी भी बहुत मुश्किल था। वह पकड़ा गया है। अचानक कोई रिपोर्ट करने आया था। हालांकि उन्होंने गोंगसुनशी से वादा किया था कि वह मानव दुनिया पर हमला नहीं करेंगे, फिर भी जिजेन ने निजी तौर पर काम किया। उन्होंने कुछ लोगों को मानव दुनिया के कई मार्शल कलाकारों को घसीटते हुए देखा। एट नोबलबन एट उन्हें मार डालो। उद्धरण चिन्ह। जिजेन ने लापरवाही से बात की। तुरंत किसी ने अपना ब्लेड उठाया और नीचे गिरा दिया। उस पल में जिजेन को होश आया कि उसकी दुनिया मजबूत हो गई है। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा निशान था, इस दायरे के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह मजबूत महसूस कर सकता था। उत्साह में जलाई गई आंखें। इसने काम कर दिया। ये वास्तव में काम कर सकता है। जिजेन ने स्टार डिस्क को निकाल लिया। उनके नियंत्रण में सम्राट झो ने 9 नेदरद्वीप से सैकड़ों हजारों मील दूर कुछ महसूस किया। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 294 किसके पिता भयंकर है। अध्याय 294 किसके पिता भयंकर है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सम्राट झो और जिजेन के स्टार डिस्क जुड़े हुए थे। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। जिजेन ने धीमी आवाज में कहा, अभी झो देश पहले से ही मेरे द्वारा स्वतंत्र बना दिया गया है और मैं नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सम्राट झो बहुत शांत था। जिजेन ने गहरी आवाज में कहा, आपके शरीर में मेरा दानव रक्त है, इसलिए आपको मानव और दानव दुनिया से स्वतंत्र होना चाहिए। अब यह मानव या दानव दौड़ हो, आपको दायरे की शक्ति का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। एट नोबलबन एट
सम्राट झोऊ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। ये सही है, मैंने पहले ही कोशिश कर ली है, ये वास्तव में ऐसा है। उद्धरण चिन्ह, मैंने आपके बेटे को भी नहीं मारा। आपका झाओ परिवार अभी भी झोऊ देश का शासक है, इसलिए हमारे हित समान हैं, जीजेन आश्वस्त। इसके लिए सम्राट झोऊ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। वह पहले से ही जानता था कि जिजेन क्या करना चाहता है। ये भी उनके लेनदेन में से एक था। झाओ परिवार अभी भी झोऊ देश या एक दायरे पर अपना शासन बनाए रखेगा, और जिजेन ने सम्राट झोऊ को अपनी मर्दानगी हासिल करने में मदद की। जिजेन ने खुद को ग्रेट झोऊ राजधानी के शाही महल के नीचे छिपा लिया, पता लगाने से बचने के लिए झोऊ देश के ड्रैगन क्यूई को उधार लिया। ये कहना पड़ा कि सम्राट झोऊ काफी बोर थे। वह वास्तव में इस योजना को जिजेन के साथ पूरा करने में कामयाब रहे। जिजेन तब पूरी तरह से जारी रहा, किसी भी मामले में आप अब स्थिति जानते हैं। हमारे हित आपस में जुड़े हुए हैं और हम एक ही नाव में हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह, सम्राट झोऊ ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि जिजेन का आंकड़ा धीरे धीरे भंग हो गया। उसकी टकटकी और भी भयावह हो गई। जिजेन सही था, उनमें से दोनों अभी एक ही हित से बंधे थे। हालांकि जिजेन ने झोऊ देश में कई लोगों की जीवन शक्ति निकाली थी, लेकिन उसके साथ क्या करना था? उनका झाओ परिवार अभी भी महान झोऊ का सर्वोच्च शासक था। जिजेन के समर्थन के साथ वह यान देश द्वारा नष्ट होने के बारे में चिंतित नहीं था। मनुष्यों और राक्षसों के बीच संतुलन, इसे समाप्त करने का समय है। सम्राट झोऊ ने उत्परिवर्तित किया। दानव क्षेत्र में, जंगल में, स्वर्गीय फैंड और सू वेन की टीम एक साथ उन्नत हुई। हालांकि वे स्पष्ट रूप से अलग हो गए थे। इस समय वे पहले से ही बहुत दूर थे, तियानयुवान शहर से बहुत दूर। वे लगभग राक्षसी जनजाति की सीमा पर थे। अचानक स्वर्गीय फैंड जनजाति के सदस्यों के समूह ने झपट्टा मारा और उन्हें घेर लिया। उन्हें अग्रणी 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला रिसा था। वह सीधे सू वेन की टीम के सामने खड़ा हो गया और अपने पंख फैला दिए। एक पिचकाली धुंध उठ गई और एक डोमेन जो 1000 मील चौड़ा था, खुल गया। हर कोई इससे आच्छादित था। एक पल में सू वेन की गाड़ी भी सभी दिशाओं में बिखरी हुई थी। बाकी के लिए सू वेन और सू का खुलासा किया। रिसे की शक्तिशाली आभा का सामना करते हुए सू वेन के अधीनस्थों के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। उनमें से कई अपने घुटनों पर गिर गए। 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक का दबाव कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण कृषक झेल सकते थे। यहां तक कि हुआंग क्यूई पसीने में भीग गया था। वे बहुत भयानक थे। ये पहले से ही दानव दुनिया के शीर्ष सबसे अधिक विचारक माना जा सकता है। चेंग जियाओक्सियाओ सू वेन के पीछे खड़ा था और कांपते हाथों से अपनी आस्तीन पकड़ ली। हालांकि फॉर्मूले स्काई फिएंट का बुजुर्ग भी 9वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक था, लेकिन उसने कभी भी ऐसे विशेषज्ञ के दबाव का सामना नहीं किया था। हॉल ने सू को देखा क्योंकि वह पागल हो गया था। आप बववा, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी क्या? आपने? मेरे पिता एक 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं, और मुझे आपके ट्रैक भी मिले। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने गुस्से से कहा, आपने लगभग मेरी जान ले ली। इस बार मैं आपको निश्चित रूप से एक सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, हॉल का सूकी को मारने का कोई इरादा नहीं था। वे सू को फॉर्मूले दायरे के खिलाफ साजिश रचने के लिए रखना चाहते थे, लेकिन दूसरों के लिए उन्हें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बीच रिसे की आंखें सू वेन के चेहरे पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आप राक्षसी जनजाति के दूत हैं। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। हमें वह लड़की दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह, हॉल ने अपने पिता को आश्चर्य में देखा। अपनी पिछली चर्चा में वे सू की आंख को चुप कराने जा रहे थे। उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? वह कैसे जान सकता है कि इस समय रिसे ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गलत था। सू वेन हमेशा उस पर एक क्यूई कंसीलर बेल्ट था, इस प्रकार उसकी खेती के स्तर की खोज करना असंभव था। हालांकि सू वेन की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। यह असामान्य था। 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक से स्वर्ग रैंक डोमेन से घिरे होने पर एक सामान्य व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है? हालांकि हॉल हैरान थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इस समय सू वेन ने अपना सिर उठाया और रिसे की आंखों से मुलाकात की। उन्होंने धीरे से कहा, आपका बेटा मेरी बेटी को मारना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने अपनी जान बख्श दी। मुझे धन्यवाद देने के बजाय आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को आपको सौंप दूं। क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह, रिसे थोड़ी देर के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि वह सू वेन की ओर ठंडा हो गया। बकवास मत करो। ये लड़की एक इंसान है। यह मत देखो कि वह कैसे दिखती है, जैसे वह स्वर्गीय फैन जनजाति से है।
वह वास्तव में सिर्फ दिखावा कर रही है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। सू वेन ने प्रतिक्रिया में उन्मत्त रूप से हंस दिया। उसके माथे पर सींग धीरे धीरे गायब हो गया और उसका चेहरा धुंधला हो गया क्योंकि वह अपनी मूल उपस्थिति में लौट आया था। आपको किसने बताया कि मैं तब राक्षसी जनजाति से हूं? सू वेन की आंखें तेज से चमक उठी क्योंकि वह चिल्लाया, सू सू, अपनी चाची शाओ ले लो और जल्दी से छोड़ दो। बाकी को मेरे पास छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण सू वेन ने बोलना समाप्त किया, हजारों मील की दूरी पर फैले तारों का आकाश फिर से प्रकट हुआ। राइजर के डोमेन को सीधे तोड़ दिया गया था और उसके डोमेन का किनारा केवल राइजर की सुरक्षा के लिए वापस सिकुड़ गया। यहां तक कि एक 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक डोमेन सू वेन को दबा नहीं सकता है। और तत्काल में कि सू वेन का डोमेन सामने आया, सू सू, चेन शियाओ और सू वेन द्वारा नियंत्रित राक्षसों को सीधे सू वेन के पीछे दर्जनों मील की दूरी पर टेलीपोर्ट किया गया था। रिसा ने कभी भी सू वेन से इस तरह के तरीकों की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में सू वेन पहले से ही तैयार था। जैसे जैसे उनकी खेती का स्तर बढ़ता गया, उनके स्टेलर ट्रांसपोजिशन की सीमा बढ़ती गई और वह धीरे धीरे स्टेलर ट्रांसपोजिशन के माध्यम से टेलीपोर्टेशन कर सकता था। वह लोगों को दूर या उसकी ओर टेलीपोर्ट भी कर सकता था। हालांकि वह जिस दूरी पर टेलीपोर्टेशन कर सकता था, वह सीमित थी। हालांकि यह अपने अधीनस्थों को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त था। रिसा ने छींटाकशी की। ये व्यर्थ है। मेरे बेटे, जल्दी करो और उसका पीछा करो। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। जो स्वर्ग रैंक नहीं है वे सभी आज मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उनके पक्ष में इतने सारे स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के साथ उन्हें एक पूर्ण लाभ था। हा हा हा। सू वेन फिर से हंसी में फट गया। अचानक सभी की नजर में सू वेन बदल गया। उन्होंने एवियन जानवरों के लिए एक तेज डरावना हस्ताक्षर सुना। पवित्र लपटें दिखाई दी। सू वेन के माथे पर एक सुनहरी लाल पवित्र लौ जलने लगी। बस एक पल में सू वेन पूरी तरह से ढका हुआ था। उग्र लपटों के बीच सुनहरे पंखों की एक जोड़ी बाहर निकल गई। जिस क्षण वे पंख फैल गए, वह 1000 मील के भीतर सब कुछ जल गया। अयंग वर्मिलियन बर्ड आग की लपटों से आकाश में बढ़ गया। हालांकि यह केवल एक युवा पक्षी था, इसके पंख सैकड़ों मील लंबे थे। अपने पंखों के एक फ्लैप के साथ ये सभी स्वर्गीय फिएन सदस्यों को कवर करता है। सू वेन को अच्छी तरह पता था कि उनका परिवर्तन लंबे समय तक नहीं चला। वह जो करना चाहता था, वह स्वर्गीय फैन जनजाति से उन कचरे से छुटकारा पाने के लिए था। वह उन्हें अपने लोगों का पीछा करने का मौका नहीं देना चाहता था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह रिसे को भी मार सकता है। सेंट बीस्ट को देखते हुए युवा वर्मिलियन बर्ड जो बढ़ रहा था, सभी स्वर्गीय फिएन सदस्यों ने डर के रूप में प्रकट किया। रिसे ने भी कहा, आप वास्तव में कौन है? उद्धरण चिन्ह। क्या यह इंसान था? यह एक जैसा क्यों नहीं था? सू वेन भी जवाब देने के लिए कैसे परेशान करेगा? उसने अपने पंखों को पवित्र लपटों के रूप में फैलाया जिसे उसने हवा में नृत्य किया था। स्वर्गीय फैन जनजाति के लोग उससे पहले चींटियों की तरह थे। डर से प्राप्त अनगिनत भावनात्मक मूल्य सू वेन को प्रदान किए गए थे। सभी दिशाओं में बड़ी संख्या में हेवनली फिएन टीम बिखरी हुई है। हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। बूम! सू वेन ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी। अंतरिक्ष में जो तारों से घिरा हुआ था, आग का एक विशाल स्तंभ आकाश को जला दिया। 100 मील दूर से भी कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। अनगिनत स्वर्गीय फिएन्स आग की लपटों से राख में कम हो गए थे। दूरी में सू सू और अन्य लोगों ने भयानक सू वेन को देखा। सू सू मुस्कुराया। लिटिल हा, लगता है कि किसके पिता भयंकर है। उद्धरण चिन्ह। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 295 वॉट ए विशाल पक्षी। अध्याय 295 वॉट ए विशाल पक्षी। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। किसी को भी सू वेन को एक सिंदूर पक्षी में बदलने की उम्मीद नहीं थी। भले ही ये केवल एक युवा था, लेकिन ये पहले से ही बेहद भयानक था। सौभाग्य से सू सू और अन्य लोगों को पहले से ही लड़ाई क्षेत्र से बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। भले ही वे सू वेन से दसियों किलोमीटर दूर थे, फिर भी वे उस भयानक आकृति को देख सकते थे और एक अत्यंत शक्तिशाली हीटवेव महसूस कर सकते थे। चेंग जियोक्सियाओ उसके मुंह के साथ खड़ा था। सू वेन को देखते हुए उसने कहा, कितना बड़ा पक्षी है। उद्धरण चिन्ह। सू सू ने गर्व से कहा, मेरे पिता निश्चित रूप से बड़े होंगे। उसके पास वर्मिलियन बर्ड ब्लड लाइन है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की तरफ उनके पंखों से ढका क्षेत्र आग की लपटों में बदल गया। इसके अलावा सू वेन के नियंत्रण में इन लपटों ने परमाणु सम्मेलन से गुजरना शुरू कर दिया, जो एक उच्च तापमान का उत्सर्जन करता है।
लपटें जलती रहीं और तापमान बढ़ता रहा। अनगिनत स्वर्गीय फैन सदस्यों को निराशा में बहते हुए राख में जला दिया गया था। अंत में लपटें कम हो गईं। सुनहरी रोशनी का एक फ्लैश दिखाई दिया और सू वेन सामान्य हो गया। और आकाश में वास्तव में कई स्वर्गीय फैन सदस्य थे जो इस पूरे समय काले क्यूई में लिपटे हुए थे। काला कोहरा फैल गया और भीतर के लोगों ने खुद को दिखाया। रिसर बच गया था। हालांकि सू वेन की लपटें शक्तिशाली थी, लेकिन उसने उसे मारने का प्रबंधन नहीं किया। इस समय वह भी भारी पुताई कर रहा था। जाहिर है सू वेन की लपटों का विरोध करना उस पर भारी पड़ रहा था। हॉल रिसर के पहरे के नीचे बच गए थे और घायल भी नहीं हुए थे। उसी समय स्वर्गीय फैन जनजाति से 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ भी शेष थे। वह रिसर के डिप्टी जनरल थे, लेकिन अनसुने रिसर और हॉल की तुलना में वह बहुत अधिक दयनीय स्थिति में था। इस समय उसका आधा शरीर पहले से ही भुना हुआ था। वर्मिलियन बर्ड के पंखों से बने लॉ क्षेत्र में सू वेन की शक्तिशाली अग्नि तात्विक ऊर्जा का तापमान बहुत अधिक था। वह केवल शक्तिशाली ट्रू क्यूई और 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक के शरीर की बदौलत बच गया था। इस समय उनका पूरा शरीर तीव्र दर्द में था। ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा का सेवन किया गया था और उसकी बाहरी त्वचा पहले से ही फैली हुई थी। उसकी त्वचा पर मांस पहले से ही पकाया गया था, एक जली हुई गंध का उत्सर्जन। यदि यह एक साधारण मानव होता तो वे लंबे समय तक मर जाते। इसके अलावा हिंसक अग्नि तात्विक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया था, जिससे उसकी आत्म चिकित्सा क्षमता शून्य हो गई थी। इससे पहले कि वह जल्दी से ठीक होने के लिए आत्म चिकित्सा क्षमता का उपयोग कर सके, उसे पहले अपने शरीर में अग्नि तात्विक ऊर्जा को शुद्ध करना था। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह अल्पावधि में करना आसान बात नहीं थी। इसके लुक से उनकी खेती बहुत कम हो गई थी। उनकी सच्ची लड़ाई केवल 4वीं से 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के बीच थी। रिसर ने सू वेन को ठंड से देखा और स्नेह किया। ऐसा लगता है कि आप उस स्थिति को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकते हैं। यदि आप वास्तव में इसे बनाए रख सकते हैं तो केवल 15 मिनट में, यहां तक कि मैं राख में बदल जाऊंगा। सू वेन ने फूट फूट कर मुस्कुराया। बेशक वह बहुत लंबे समय तक ऐसी स्थिति को बनाए नहीं रख सका। जब सू वेन वर्मिलियन बर्ड में तब्दील हो गया तो आग की लपटों पर उसका नियंत्रण चरम पर पहुंच गया था। वो लपटें उसके हाथों में खिलौने की तरह थीं। वह जो चाहे उसे ढाल सकता था। सामान्यतया सू वेन सामान्य युद्ध स्थितियों के तहत परमाणु समलन करने के लिए आग की लपटों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह परमाणु समलन तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपने शरीर में चिलचिलाती सूर्य से केवल ट्रू क्यूई चैनल कर सकता था। हालांकि वर्मिलियन बर्ड में बदलने के बाद वह आसानी से वह सब कुछ कर सकता था जो वह अपने शरीर के बाहर चाहता था। उस अद्वितीय नियंत्रण को लौ हेरफेर की सीमा कहा जा सकता है। सू वेन ने इसके बारे में सोचने पर अपना सिर थोड़ा हिला दिया। उनके वर्मिलियन बर्ड बॉडी स्टेट में जो समय था वह बहुत कम था। जैसा कि वे बोल रहे थे, रिसर की ट्रू क्यूई पहले ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। यदि आप उस स्थिति को बनाए नहीं रख सकते हैं तो जो व्यक्ति मर जाएगा वह निश्चित रूप से आप होंगे। रिसर ने ठंड से कहा। वह अब सोच रहा था कि क्या यह आदमी भी इंसान था। इसके लुक से वह मानव जाति का हिस्सा नहीं हो सकता है। मनुष्य निश्चित रूप से वह नहीं कर सके जो उन्होंने अभी किया है। उन्होंने 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक और हॉल को निर्देश दिया, गैफुली, आप और हॉल उस लड़की को पकड़ने जाते हैं। बाकी सबको मार डालो। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। स्वर्गीय परिवर्तन। स्वर्गीय फैन ट्रेजर इंजील की सबसे मजबूत अंतिम तकनीक को निष्पादित किया गया था। उसकी आंखें स्याही की तरह काली हो गईं और उसके नुकीले लंबे हो गए। इस बीच उसके पंखों का विस्तार जारी रहा। उनके पूरे शरीर में मांसपेशियों का विस्तार जारी रहा और एक पल में उन्होंने अपनी ऊंचाई 40 से 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी थी। एक नजर से हिंसक शक्ति महसूस कर सकता था। अपने पागल गर्जना के साथ उसका आंकड़ा विस्फोटक रूप से गोली मार दी। बूम! दोनों पक्ष टकरा गए। आकाश के माध्यम से एक कान बंटवारे की आवाज गूंजती है। इसके अलावा ये केवल मांस के टकराने की आवाज थी। क्या भयावह ताकत और बल! सू वेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। यदि वह 20 से अधिक वर्षों से एकांत में नहीं था और उसके वर्मिलियन बर्ड ग्लेज्ड बॉडी में बहुत सुधार हुआ था तो वह पहले ही हार चुका होगा। उनके सामने इस साथी को सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी कहा जा सकता है जिसका उसने कभी सामना किया था। उनकी टक्कर के बाद दोनों ने सीधे उड़ान भरी। सू वेन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके हाथ में लाल तलवार दिखाई दी। वह उस जोड़ी पर फिसल गया जो तलवार लेकर उड़ रही थी।
वह बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। डेब्रेक उद्धरण चिन्ह। जब तक वह इन दो लोगों को पहले मार सकता था, बहुत कम से कम सू को धमकी नहीं दी जाएगी। जैसे जैसे वह बाहर निकलता गया, ऐसा लगता गया जैसे कोई सुनहरी रोशनी दुनिया में अंधेरे को रोशन कर रही हो। सू वेन के डोमेन में झुलसा हुआ सूरज एक शक्तिशाली प्रकाश के साथ फट गया क्योंकि विशाल ड्रैगन के बारे में तैर गया। उस समय यह ऐसा था जैसे दुनिया अलग हो गई थी। कोई रास्ता नहीं था कि हॉल और गैफुली इसका विरोध कर सकते थे। लेकिन इस समय रिसो उन दोनों के सामने दिखाई दिया। उसने अपनी बाहें खोली और उन्हें आगे बढ़ाया। स्वर्गीय फैंड विलुप्त होने। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय फैंड खजाना शास्त्र की शिखर तकनीक। यह इसी तरह एक पैरागॉन रैंक चाल थी। एट नोबल एट केवल 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक जो सेंट रैंक के माध्यम से तोड़ने का लक्ष्य बना रहे थे, वे इस कदम को सीख सकते थे। असीम राक्षसी क्यूई दुनिया के रूप में एकत्र हुए पिच ब्लैक लाल सोने की तलवार क्यूई और काली राक्षसी क्यूई टकरा गई। ये क्यूई बल के बजाय कानून बल की टक्कर थी। एक काट रहा था, उस बल के साथ हस्तक्षेप कर रहा था जो विनाश पर नरक तुला था। दोनों सेनाएं टकरा गईं और आसपास के डोमेन को इन दो ताकतों ने जबरदस्ती तोड़ दिया। यहां तक कि सू वेन का डोमेन भी इतनी शक्तिशाली टक्कर का सामना नहीं कर सका। या यूं कहें, दोनों पार्टियों की वृद्धि डोमेन उनकी युद्ध तकनीकों तक अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। 100 मील दूर से भी लोग अभी भी बलों की टक्कर सुन सकते थे। आसपास के स्थान पर भी दरारें दिखाई देने लगी। उनमें से दो मौके पर जम गए। इस बीच हॉल और गैफुली ने सू के निर्देशन में पहले ही शुल्क ले लिया था। हालांकि सू वेन बहुत चिंतित नहीं थे। अपनी अंगूठी के साथ सू निश्चित रूप से भागने में सक्षम होगा। दूसरों के लिए सू वेन अंत में बहुत चिंतित नहीं थे। ये सबसे अच्छा था अगर वे रह सकते थे। अगर वे नहीं कर सकते तो ऐसा ही हो। यहां तक कि चेंग जियाओक्सियाओ के पास सू वेन के दिल में वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। अधिक से अधिक वह सिर्फ महसूस करेगा कि यह सिर्फ एक दया थी। इस समय राइज ने हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की, आप इतने अजीब व्यक्ति हैं। आपकी खेती का क्षेत्र उच्च नहीं है, लेकिन आपकी ताकत की समझ एक साधारण स्वर्ग रैंक की खेती से कहीं अधिक है। आपके शरीर में सच्ची क्यूई भी है, भयानक रूप से शक्तिशाली। आप वास्तव में कौन है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने केवल स्नेह किया और कहा, मैं आपका पिता हूं। उद्धरण चिन्ह। दुश्मनों के लिए सू वेन का जवाब हमेशा इतना कांटेदार था। यहां तक कि उन्होंने सम्राट यान से भी यही बात कही थी। रिसे ने स्नेह किया और कहा, हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह लड़की एक फॉर्मलेस बीस्ट है, इसलिए उसकी बेटी होना असंभव है। हमें मौत से क्यों लड़ना चाहिए? आप फॉर्मलेस दायरे के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, है ना? हम एक साथ उस फॉर्मलेस दायरे में क्यों नहीं जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? दायरे का सार संत रैंक के माध्यम से तोड़ना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की ताकत ने पहले ही अपनी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। वह सू वेन के खिलाफ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें।